हेलो बच्चों, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना बेटा? तो अपना नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। होपफुली सभी ने सुना होगा इसके बारे में। चलो बात करते हैं इसमें क्या कुछ आता है। एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है इसके अंदर, क्या हम पढ़ेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं कि भाई जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करेंगे और फ्रैक्शंस का भी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला है, देखो सबसे पहले तो नाम में ही तुम्हें पता लग रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है ये? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम निकालने का क्या क्या मेथड है, किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है, क्या उसके मेथड्स है, उनके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। पहला जो है आपका मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। भाई एलसीएम निकालने के कितने मेथड्स हैं? अब एलसीएम निकालने के दो मेथड है बेटा। कौन कौन से दो मेथड है? मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं। फर्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्या है आपका? डिवीजन मेथड। आप लोग सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और डिवीजन मेथड क्या है, इन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट के बारे में पता करते हैं कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आप लोग क्या करोगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमें दो नंबर दे रखे हैं या तीन नंबर दे रखे हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मींस देखो फैक्टर्स निकालने हैं, उसके फैक्टराइजेशन से समझ में आ रहा होगा आपको, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। हमें कोई भी नंबर जो दिया गया है उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल करते हैं इसका एक। क्या है? फाइंड LCM of 24, 36 and 48। इनका हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। देखो बेटा कैसे निकालोगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मींस हमें हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं, उसके बाद हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये है आपका 24, ये है 36, ये है 48, ठीक है। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको पता है। सबसे हाँ, तो हम बेटा क्या निकाल रहे थे? एलसीएम निकाल रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। क्या करेंगे हम? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर सबसे पहले देखो 1 से तो हम करेंगे नहीं, ओके ना। तो फिर सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है। अब 2 के जब फैक्टर निकालोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, फिर से 2 से कर दोगे। जब तक 2 से जा रहा है आपको 2 से ही करना है, ठीक है ना। फिर 2 कितने पे जाएगा? 6 पे, 2 6 12, और 2 से 3 पे, और फिर से 2 पे तो जाएगा नहीं अब ये।
किस पे जाएगा अभी? अभी आपका जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, और जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक आपको ये डिवाइड करते रहना है। ओके, अब इसके देखो 2 से करेंगे सबसे पहले। अब 2 से क्यों हो रहा है ये? क्योंकि लास्ट में क्या है अपने पास 6, लास्ट में जब इवन नंबर होता है 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से करोगे 2 9 जा 18, अब 2 से नहीं हो रहा 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 2 से करोगे 2 जा, ये 4 जा पिता जाएगा और 24 आने के बाद वही आ जाएगा सेम, 2 से 12 और 2 से कितने पे करोगे बेटा? 6 पे, फिर 2 से करोगे 3 पे हो जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 पे। सभी के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अभी क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर्स को यहां लिखो बेटा कि भाई 24 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 36 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 1। 48 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 और इंटू 1। ये सभी नंबर के फैक्टर्स लिख लिए हमने। अभी क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। मीन्स जो इनके कॉमन है ना वो देखो क्या क्या निकलेंगे एलसीएम। देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो ये 2 का पेयर कॉमन है तीनों में, एक ये 2 का पेयर कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो अब 3 का पेयर कॉमन हो जाएगा एक, ये कॉमन हो गए। क्या क्या कॉमन है? 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी जो पेयर है इनमें से हम एक एक नंबर लिखेंगे, ध्यान रखोगे। इसके बाद जो नंबर बच गए, क्या बच गए? 2 इंटू 3 और इंटू फिर क्या है? 2 इंटू 3 हो गया और फिर 2 इंटू 2 ये भी है। इधर 2 और इंटू 2। क्लियर है? इनको अभी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32 और 32 और इधर है 3 और 3 9, 32 इंटू 9 कितना आ जाएगा? ठीक है, 288 आ गया। क्या आ गया ये? इसका एलसीएम। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या करोगे? अब इसी नंबर का मान लो मुझे एचसीएफ निकालना हो कि भाई एचसीएफ कैसे करेंगे, या फिर आपने एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा, अभी एक एलसीएम का करेंगे डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे आएगा। ठीक है ना? करो एक बार इसको, फिर डिवीजन मेथड करते हैं। राइट डाउन कर लो तो इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया बेटा। इसमें ना एक चीज और रह गई आपकी, देखो यहाँ पे ये 2 जो है इस 2 के साथ पेयर बनाएगा, तो इस 2 को भी हम एक ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? डबल नहीं करेंगे इसको। जब एक लिखोगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूंगा इसको, 144। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 144। ठीक है, ये तो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सेकंड मेथड है आपका डिवीजन मेथड्स। डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जरा एक बार। देखो क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन से मेथड से निकालना है हमें? डिवीजन मेथड से। इसमें क्या करोगे? देखो जरा भाई, हमने जो अलग अलग लिखे थे ना, सारे नंबर्स को अलग अलग लिखा था, आपके पास में अलग अलग लिखेंगे, हम एक में ही लिखेंगे, साथ में कोमा लगा के सेपरेट करने के लिए इनको, इनके बीच में क्या लगा लिया हमने? कोमा। मान लो मैं कोमा नहीं लगा, पूरी एक डिलीट हो जाएगी ना ये, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है। अब देखो भाई, इसको 2 से डिवाइड, कितने में गया? 12 जा, इसको भी कर लो 2 से, 1 जा, 8 जा और ये 24।
फिर 2 से करोगे 6 जा पे 9 जा और ये 12 जा। जब तक 2 से जा रहा है 2 से ही करोगे। 2 3 जा 6, ये नहीं जा रहा इसको सेम लिखोगे। जब ये नहीं जा रहा है तो इसको सेम लिखोगे, 3 से डिवाइड नहीं करना है अभी, ठीक है ना। 2 6 जा 12, फिर से देखो यहाँ पे 6 है तो 2 से तो हो ही रहा है, ये सेम लिखा जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 3 जा पे। फिर यहाँ से 3 से करोगे 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, और फिर से 3 से हो रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 और ये नीचे 1 1 1 आ गया। उसमें भी तो हमने ये किया था कि लास्ट में जब तक 1 नहीं आता तो डिवाइड करते हैं, वही ध्यान रखना है इसके अंदर भी। अब देखो ये हमारे पास जो ये नंबर आए ना वेक्टर साइंस के, ये इनसे वो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3, ये है आपका नंबर, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 4 बार है 2 आपके, और 2 बार क्या हो गए 3, उसके बाद 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 3, ये कितना आ गया आपका 144, सेम आ गया भाई। हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 144 ही आ रहा था और डिवीजन वाले मेथड से 144 ही आया, ठीक है। तो ये आपके दो मेथड्स हैं एलसीएम निकालने के, क्लियर है। अब एक एलसीएम मुझे आप बताओगे कि सर इसका एलसीएम ये आएगा 56 72 एंड 124। इस क्वेश्चन का आप मुझे एलसीएम बताओगे, कौन से दोनों मेथड से निकाल के बताओगे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आता है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट जो है आपका एलसीएम तो हमने सीख लिया डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके ऊपर एग्जांपल्स जो है हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चैप्टर में हमें करना क्या है और किस तरीके से करना है। हमने सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट करके बताना इसका क्या आ रहा है। और जब भी आप लोग देखते हो तो बेटा शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एलसीएम एचसीएफ वाले इस चैप्टर को ना आसानी से कर ले। बच्चों में डर होता है एलसीएम एचसीएफ को लेकर कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हम फटाफट सोल्व करेंगे बेटा इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या निकालना हमें, एचसीएफ मेथड टू फाइंड HCF of any number। वही सेम दो मेथड है बेटा इसके भी। फर्स्ट क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है डिवीजन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है और डिवीजन मेथड में क्या होता है, दोनों चीजें देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में, ठीक है ना। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 252। इसको 252 ना करके 256 कर लो या तो, ठीक है ना। इसको ऐसे काम करो आप लोग, 144 एंड 72, ठीक है। फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 72 बाय बोथ मेथड्स। हम दोनों ही मेथड से सीखेंगे कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है ना। देखो जरा पहला मेथड क्या था अपना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड क्या है आपका डिवीजन मेथड। हम दोनों यही कर देते हैं
ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन में क्लियर हो जाए और तुम्हें समझ में आ जाए। दोनों को जो कंपैरिजन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से होता है और दूसरे वाला इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो पहला फैक्टर क्या है 144 और 72, भाई फैक्टर्स निकालने हैं इसके, तो क्या करोगे 144,72। देखो दो तरीके हैं इसके अंदर, या तो आप इसको एक साथ लिख लो या फिर अलग अलग से लिख लो, तीनों चीजें करते हैं। ठीक है ना, सेपरेट करके भी करते हैं और अलग अलग भी। यहाँ 72 और ये 144 और यहाँ डिवीजन मेथड भी कर लेंगे। ठीक है, तीनों चीजें करके दिखाते हैं आपको। इसमें क्या करोगे, इसमें सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ उन्हीं से डिवाइड होगा जो सिर्फ इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें तो क्या हम करते थे कि लास्ट में जब तक 1 नहीं आता तक कंप्लीट डिवाइड करते थे, यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, कैसे करोगे, देखो 2 से करोगे सबसे पहले इसको, 2 7 जा 2 4 जा, ये कितना हो जाएगा 3 जा और 6 जा। अब ये 2 से करोगे ये 3 जा और 6 जा पे जाएगा, और 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से कर रहे हो 18, फिर 2 से कर रहे हो 9, इसको 2 से कर रहे हो 9, और ये 2 से नहीं हो रहा है, मीन्स ये नहीं जाएगा। ठीक है ना, जब ये नहीं जाएगा तो यहां से डिवाइड इसको 2 से नहीं कर सकते आप लोग। हमने सिर्फ क्या कहा था कि जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं आप उन्हीं को डिवाइड करोगे। तो इसमें देखो ये सिर्फ 3 नंबर आए हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अभी तीनों की मल्टीप्लाई करवा दो आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 और 4 टू 8। तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ गया 8 आ गया बेटा। ठीक है, HCF कितना आ गया इसका 8 आ गया। अभी हम इस दूसरे वाले मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही, सेपरेट दोनों को अलग अलग लिख के ना। फिर देखो क्या आएगा, 2 से करोगे 36, 2 से करोगे 18, देखो बेटा आगे देखो इसके अंदर क्या करोगे, 2 से करोगे 9 पे जाएगा, अभी 2 से तो जाएगा नहीं 3 पे, और 3 से 1 पे, इसको भी करोगे ऐसे, 2 से करोगे 72, फिर 2 से करोगे 36, 2 से करोगे कितने पे जाएगा 18 पे, 2 से 9 और 3 से 3 पे गया, और फिर ये 3 से 1 पे, दोनों का हो गया। अब दोनों के फैक्टर्स जो है सामने लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 144 का भी लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या क्या है, पेयर बना लो उनके, तो ये कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी दोनों में है। अब ये 2 तो है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, एक ये 3 का पेयर हो गया और एक ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, अब जो जो कॉमन है उनको सिंगल डिजिट में लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, 2 टू 4, 4 टू 8 और 8 3 24 और 24 3 क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 टू 4, 4 टू 8 और 8 3 24 और 24 3 3 4 12, 3 टू 6 7 72 आ जाएगा। यहाँ पे आपका HCF कितना आ गया 72। देखो हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया इसमें हमने एक गलती कर दी है बेटा, 2 से तो हमने डिवाइड किया, 3 से नहीं किया भाई, 3 से दोनों हो रहे हैं ना। हमने कहा था कि जब दोनों से होंगे तो आप कर सकते हो, इसमें 3 6 18 और 3 3 9 और एक 3 से फिर से हो जाएगा, 3 टू 6 और 3 1 3, इसलिए 8 आने के बाद 8 9 जा करोगे कितना आ जाएगा 72, इसका भी सेम आ गया ना 72। तो ऐसे तो दोनों बराबर ही आएंगे भाई, मेथड्स तो हमने चेंज किए हैं, HCF तो सेम ही आएगा। इसका और देख लो एक बार, डिवीजन मेथड, आप डिवाइड करते हो, यहाँ है 144 और ये है 72, जो छोटी नंबर होगा उसको लिखोगे बाहर, छोटा नंबर क्या है 72 और बड़ा नंबर क्या है 144, कितने पे जाएगा बेटा, ये तो 2 पे कंप्लीट जा रहा है, 144 कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए मींस जब नीचे 0 आ जाए तो जिससे वो कंप्लीट डिवाइड हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्लियर है, देखो तीनों मेथड्स के अंदर HCF आपको 72 आया ना। अब एक क्वेश्चन आप करोगे और आप मुझे बताओ इसका HCF कितना आ रहा है तीनों मेथड से, 48 और 144। ठीक है, इसका मुझे आप HCF बताओगे, कमेंट करके बताओगे इसका HCF कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, HCF दोनों मेथड से हो गया ना आपका। अब एक आपका आता है नेक्स्ट में, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में, या फिर इसको लिख लिया करो, पहले समझ लिया उन चीजों को, लिखना का ऐसा है स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लिया करो उन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्या है,
अब हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है। एक फॉर्मूला है आपका, क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको आप और क्या ले सकते हो? एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट है तो मैं इसको ऐसे सकता हूं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां से अगर मुझे एलसीएम निकालना है और हमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दे रखा है या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और डिवाइड बाई एचसीएफ। या फिर आपको फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दे रखे हैं मान लो, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई एचसीएफ। इन केस आपको एचसीएफ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, तो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। सेम में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और डिवाइड बाई एलसीएम। ये तो हो गया एलसीएम निकालने का और ये हो गया एचसीएफ निकालने का। फिर है आपका, अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो, मान लो वो दे दे कि भाई एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड 178। आपको फर्स्ट नंबर निकालना होगा और सेकंड नंबर देगा 36। कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। और अगर सेकंड नंबर निकालना हो, सेकंड नंबर निकालोगे तो क्या करोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, हमेशा ध्यान रखना उसको। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये जो है प्राइम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ, उसका ऐसे कर लो, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज वन। क्या आएगा? एचसीएफ ऑलवेज वन, क्योंकि प्राइम नंबर भाई आपस में तो डिवाइड होंगे नहीं, लेकिन वन तो उसके अंदर कॉमन रहेगा ही रहेगा ना। तो एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज वन। और अगर बात करें एलसीएम की, कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज, वहां पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। मान लो आपको 5 और 11 दे रखे हैं और उनका एलसीएम पूछता है, तो 5 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, 11 5 55। और 5 और 11 का एचसीएफ पूछता है, तो उसके अंदर एचसीएफ तो हमेशा वन ही आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, प्राइम नंबर चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? वन आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, एक बार इनको लिखो फिर आगे लिखवाता हूं मैं, और फिर इनके ऊपर ना क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान दो एक बार, ये देखो जरा एक बार, यहां पे आपको क्या दे रखा है? ये तो हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। हमने बात की थी ना कि एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शंस के कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। भाई फ्रैक्शन क्या होते हैं? हमें पिछले चैप्टर में रहता है ना, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे सारे फ्रैक्शंस होंगे। तो यहाँ पे पी क्या होता है? ये होता है आपका न्यूमरेटर, और ये क्यू क्या होता है? डेनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसका हमें एलसीएम पूछा है किसी भी फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले नंबर में न्यूमरेटर का क्या निकालोगे? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे? एचसीएफ। और अगर वही चीज एचसीएफ पूछे कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बताओ भाई, कि एचसीएफ क्या होगा उसका, तो वहां पे क्या लिखोगे? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? पहले न्यूमरेटर का क्या निकालोगे? एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे? एलसीएम, और उसको किस में रख दोगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में, मींस फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दोगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एलसीएम और एचसीएफ में काम आएंगे बेटा।
ठीक है, एक बार ये लिख लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ में यही है आपका, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। कल इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज अगर ज्यादा करेंगे तो फिर आप कहोगे सर ज्यादा लेंथी क्लास हो गई है। ये फॉर्मूले आप कल याद करोगे, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताओगे, ठीक है। आज के लिए इतना बेटा, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लगती है आपको तो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो इनमें। ओके बेटा, थैंक यू।